try to understand what is fate of forward contracts. Okay, just a plain reading of the concept from the module itself, and I think that would help me to grasp it. Let's start. Whenever any forward contract is entered, normally it meets any of the three following fates. What it means is, जब भी कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है या फिर एंटर किया जाता है, उसका अंत हो सकता है या तो डिलीवरी हो जाए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, डिलीवरी विच मीन्स कॉन्ट्रैक्ट इज रियली एग्जीक्यूटेड, कैंसिल हो जाए कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को नल कर दिया जाए या फिर एक्सटेंड कर दिया जाए. सो हेयर द पॉइंट इज, वेन एवर देर इज कैंसिलेशन अपोजिट ट्रांजेक्शन ली जाती है, एंड वेन एवर देर इज एक्सटेंशन इट मीन्स अपोजिट ट्रांजेक्शन. बेसिकली फर्स्ट यू कैंसिल, देन यू एंटर इन टू न्यू कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ से एक चीज़ पता चलेगी कि इन दो केसेस में कॉस्ट तो कॉमन ही रहेगी, बिकॉज टू एंटर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट टेक्स नो अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, इस बात को याद रख सकते हो. बेसिक्स से मैं बॉटम अप सोच रहे. ठीक है, अब डिलीवरी हो सकती है तो कैसे हो सकती है? इट कुड आइदर बी ऑन द ड्यू डेट जिस दिन एक्चुअली डिटरमाइंड हो, इट कुड बी एन अर्ली डिलीवरी और इट कुड बी अ लेट डिलीवरी. सिमिलरली ये सब भी अर्ली लेट ड्यू डेट हो सकता है. ठीक है, लेट अस डिस्कस ईच ऑफ द अबव एक्सेप्शंस और एग्जीक्यूशंस. ठीक है, डिलीवरी ऑन द ड्यू डेट इस दिन होना चाहिए, तो जो भी हमने अग्री किया होगा वही होगा, एज अग्रीड होगा जो भी होगा. ये तो बेसिक्स है बिल्कुल, है ना. सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्पॉट प्रिवेलिंग रेट, तो जो भी अग्रीड अपॉन होगा वुड बी एट द ओरिजिनली अग्रीड अपॉन रेट. जैसे यहाँ पे वो कह रहा है इलस्ट्रेशन 3 में कि बैंक एंटर्स इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 2 months ऑफ सेलिंग दिस एट दिस रेट. तो इसी रेट पे एग्जीक्यूट होगा अगर वो चीज़ प्रॉपरली रही हो. तो स्पॉट रेट बिकम्स इररेलेवेंट फॉर अस, एंड 65.5 टाइम्स 100,000 से ये निकलेगा, विच इज़ जस्ट दिस 65 lakhs. ओके, अब बात करते हैं अर्ली डिलीवरी. तो डिलीवरी के अंदर वो कह सकता है इट कुड बी अर्ली डिलीवरी. इसमें वो कह रहा है कि बैंक जो है वो दो तरीके के चार्जेस लेगा, प्लस वो एक और चीज़ ले सकता है विच इज़ कॉल्ड फिक्स चार्ज. फिक्स्ड भी ले सकता है वो इसके ऊपर. ठीक है, ये तीन चीज़ें लेगा. तो एक एक करके समझते हैं क्या है. द बैंक में एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर ऑफ डिलीवरी बिफोर द ड्यू डेट. तो कस्टमर की डिलीवरी तो ये अग्रीड रेट पे ही होगी, डिलीवरी, बट उसमें 2-3 चार्जेस काट के डिलीवरी होगी या फिर जोड़ के डिलीवरी होगी. इफ़ इट्स अ ट्रांजेक्शन ऑफ कस्टमर कोई चीज़ पे करेगा हमको, मतलब कस्टमर हमको रुपए में पे करेगा तो हम ये चीज़ें जोड़ के उससे लेंगे, या फिर हम उसको रुपए पे करेंगे तो हम ये माइनस करके देंगे उसको, विच एवर द केस में बी. प्रोवाइडेड द कस्टमर इज रेडी टू बेयर द लॉस दैट मे अक्रू टू द बैंक एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन एडिशन टू सम प्रिस्क्राइब फिक्स चार्जेस. तो फिक्स चार्जेस का मैंने यहाँ पे बोल दिया. बैंक में ऑल्सो चार्ज एडिशनल चार्जेस कंप्राइजिंग ऑफ स्वैप डिफरेंस. अब स्वैप डिफरेंस क्या होता है, इसको रीड करते हैं. इट कैन बी गेन और लॉस टू द बैंक अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ offsetting position early created by early delivery, as bank normally covers itself with the position in the original forward contract. यहाँ पे समझने के लिए इधर कोने में अपन जूम कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं. देखो, लेट जस्ट से कि बैंक है, बैंक ने एग्री किया टू सेल $US टू यू. ठीक है, तुमको $US चाहिए थे, तुमने बाय की ट्रांजेक्शन बोली, तो बैंक ने अग्री किया टू सेल. ठीक है, तो बैंक की ओपन पोजीशन हो गई, तो बैंक इसको कवर करेगा. कवर करने के लिए वो बाय करेगा डॉलर्स ओपन इंटर बैंक मार्केट के अंदर. ठीक है, इंटर बैंक मार्केट में. अब तुम कह रहे हो कि मेरे को जल्दी चाहिए, तो तुम इस कवर्ड ट्रांजेक्शन को जो तुमने बाय किया है इसको सेल करोगे और तुम स्पॉट पे बाय करोगे. तो सेल इन फॉरवर्ड बेसिकली एंड बाय इन स्पॉट ये करोगे. तो इसको कहते हैं स्वैप करना. तुमने अपनी पोजीशन स्वैप करी, तुम फॉरवर्ड मार्केट से हट के स्पॉट मार्केट में कर रहे हो स्वैप, और इसका जो खर्चा आएगा जो कि सेल माइनस बाय करोगे, वो लॉस या फिर गेन जो भी होगा, ठीक है, उसको तुम चार्ज कर दोगे एज स्वैप लॉस या फिर स्वैप चार्जेस. ठीक है, या फिर स्वैप डिफरेंस, वट एवर द केस में भी. ना तीसरी चीज़, इंटरेस्ट आउटले ऑफ फंड्स. अब ऐसा हो क्या सकता है, इट माइट बी ऑल्सो पॉसिबल दैट अर्ली डिलीवरी, इसको हाईलाइटर कर लो यार, हाँ, माइट बी पॉसिबल अर्ली डिलीवरी रिक्वेस्ट ऑफ अ कस्टमर में
रिजल्ट इन आउटले ऑफ फंड्स। मतलब कहने के चाह रहे हैं कि अर्ली डिलीवरी की वजह से हो क्या रहा है, मेरे मेरे कुछ पैसे, जैसे बोलना चाहिए कि मैंने जो सेल किया, जैसे अभी मैं सेल कर रहा हूँ कोई चीज़ इन दी स्पॉट मार्केट, स्पॉट में मैंने, या फिर ऐसे बोलना चाहिए कि अग्रीड था सेल पॉइंट, अग्रीड सेल था एक ऑलरेडी, और अब मैंने जो बाय किया इन स्पॉट, ठीक है, तो शायद मेरे जेब से पैसे लग गए हों, कुछ लॉस हो रहा हो, क्योंकि मैंने इस ट्रांजेक्शन को एंटर नहीं करना चाह रहा था, बट क्योंकि तुमने इमीडिएट डिलीवरी मांगी, अर्ली डिलीवरी मांगी, तो मैं स्पॉट में से ख़रीद के तुमको दिया, तो इन दिस केस शायद मेरे कुछ पैसे लग गए हों, तो अग्रीड सेल अमाउंट जो होगी अपनी, और मैंने जो स्पॉट में बाई किया, इसकी वजह से गेन या लॉस हो सकता है। ठीक है, और इसको टोटल एक्सपोजर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, लेट से 2 लाख डॉलर थे, तो ये मेरा टोटल आउटले हो गया फंड्स का, और इस आउटले पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गेन और लॉस जो है, ये अगर मैं गेन होता, जैसे मतलब अगर लॉस हो गया मेरे को, तो आई लूज़ दैट फंड फ्रॉम माई सेल्फ, और मैं उस पर जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको चार्ज करूँगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी जो ले रहे हो, और जो ड्यू डेट थी मैच्योरिटी की, ड्यू डेट मैच्योरिटी की, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसके लिए मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। यही होता है। इन सच बैंक शैल चार्ज फ्रॉम कस्टमर अ रेट नॉट लेस देन द प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ द पीरियड ऑफ अर्ली डिलीवरी टू द ओरिजिनल ड्यू डेट। हाउएवर इफ देर इज एन इनफ्लो ऑफ फंड्स इट इज़ एट द डिस्क्रिशन ऑफ बैंक। तो यहाँ पे वो क्या क्या है कि कभी कभी आपको गेन हो सकता है, गेन विच मीन्स आपके फ़ायदे का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप महंगे में ख़रीदते और फिर उसको बेचते, आपने सस्ते में ख़रीदा, तो इधर आपको गेन हो गया, तो हेंस आपको कस्टमर को कंपनसेट करना चाहिए। तो अगर इनफ्लो है तो कस्टमर को कंपनसेट करोगे। ठीक है, और वो एट द डिस्क्रिशन एज अ टिप। टिप पहले लिख लेते हैं। टिप क्या है? टिप ये है कि थिंक बैंक इज कस्टमर। ठीक है, बैंक के पीओवी से हम सॉल्व करेंगे, तो बैंक ही कस्टमर है, मैं तो ऐसे सोच के करूँगा। ठीक है, तो इससे मेरे को थोड़ा लगता है कि इट वुड बी ईजियर, है ना। लेट्स ट्राई। पहले तो मैं इसको कैसे अनलॉक करते हैं, मेरे को क्योंकि पेज ऐड करना है इधर पे, तो आई वांट टू ऐड पेज। ठीक है, ब्लैंक पेज तो नहीं, ये वाला पेज ऐड करूँगा। ठीक है, आओ देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन 4। ठीक है, और पहले तो पेज की सेटिंग, इसको साइड बाय साइड 2 पेज कर दो भाई, मज़ा आ जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते हम? अच्छा, राइट, एक एक ही कर लो, चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, मिस्टर एक्स एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर लिखेंगे तो एक्सपोर्टर को रिसीट आती है, रिसीट इन डॉलर है, डॉलर ही कॉन्ट्रैक्ट करेंसी है, तो इसको शॉर्ट हो लेनी चाहिए पोजीशन। ठीक है, तो बैंक कौन सी पोजीशन ले रहा है? लॉन्ग पोजीशन ले रहा है। अच्छा, कोई भी करेंसी में लॉन्ग पोजीशन लेना यानी आस्क रेट पकड़ के बेच देना, मतलब आस्क रेट पकड़ लेना। और क्योंकि उसने तो शॉर्ट शॉर्ट ले रखी है, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, आई एम अग्रीइंग टू बाय, अग्री टू बाय ले रहा हूँ मैं, अग्री टू बाय एट बिड रेट, तो आई नीड टू एग्री टू सेल होना चाहिए मेरा, सेल। अब मैं एग्री टू सेल करूँगा कहीं फॉरवर्ड मार्केट में, तो मैं किस रेट पे करूँगा? एट बिड रेट ओनली। मैं कहीं का बिड रेट ही तो बेच पाऊँगा, मैं कहीं का सेल रेट, मैं कहीं का आस्क रेट थोड़ी ना बोलूँगा। जब मेरे को बेचना होगा एस बैंक, तो मैं बिड रेट पे बेचूँगा ना। तो यहाँ पे बोलता है कि 31 दिसंबर को करना था, और ये मेरा अग्रीड रेट है। तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट जो आ जाता है, वो पहली चीज़ आ जाती है अग्रीड रेट। अग्रीड रेट जो है वो है 65.4, और इसके अगेंस्ट लिख दो कॉन्ट्रैक्ट साइज विच वॉज 100,000। ठीक है, दिस इज़ डॉलर्स, दिस इज़ रुपी पर डॉलर, है ना। तो टोटल कितना आ रहा था? इतना, ये रुपी, ये आउटफ्लो होना था।
आउटफ्लो। क्यों? क्योंकि आई वॉज अग्रीइंग टू बाय दिस, तो मैं बाय तो ये कर रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट पे क्या करूँगा, ये करूँगा, तो ये आउटफ्लो हो गया मेरा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं उसके अंदर आगे क्या लिखा है। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि ड्यू टू रिक्वेस्ट ऑफ द इम्पोर्टर, इसको 28 नवंबर को ही सारा अमाउंट मिल गया। मिस्टर एक्स रिक्वेस्टेड द बैंक टू टेक डिलीवरी रेमिटेंस ऑन 30 नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है कि 31 दिसंबर थी ड्यू डेट, मेरे को 30 नवंबर को मिल गया, विच मीन्स 31 डे अर्ली डिलीवरी हो रही है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? अब देखो, क्योंकि आपने अग्री टू सेल ले रखा है यहाँ पे, तो आप इसको कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? आप यहाँ पे मतलब आपने फॉरवर्ड सेल ले रखी है, आप खुद फॉरवर्ड सेल रे रखे हो, तो आपको फॉरवर्ड बाय करना पड़ेगा। ठीक है, और फॉरवर्ड पे बाय करने के लिए कौन सा रेट लगता है? फॉरवर्ड का आस्क रेट। तो फॉरवर्ड का आस्क रेट देखने के लिए सबसे पहले स्वैप पॉजिटिव है, ऐड कर देंगे, और आस्क रेट ये है तो इसमें ऐड कर देते हैं, तो कितना बनेगा? 65.42। ठीक है, तो अब दूसरी स्टेप पे आ जाते हैं हम, विच इज़ स्वैप, विच इज़ ये कैंसिल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आई एंटर इनटू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड सेल, सॉरी फॉरवर्ड बाय, फॉरवर्ड बाय कर रहा हूँ मैं जाके, यहाँ पे बाय करूँगा तो डॉलर में बाय कर रहा हूँ 65.42 पे, और कितने? 100,000 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना है? 65,42,000। ठीक है, और मेरे को अगर मैं फॉरवर्ड बाय कर रहा हूँ तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट लेना पड़ेगा, स्पॉट सेल लेना पड़ेगा। स्पॉट पे सेल करूँगा तो कितने थे? 65.22 था, जहाँ तक मेरे को याद पड़ रहा है, इट वॉज 65.22। ठीक है, तो 65.22 टाइम्स 100,000, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 65,22,000। इतनी आ गई। अब ये आउटफ्लो है, फॉरवर्ड पे बाय करूँगा तो ये भी आउटफ्लो होगा, और ये क्या होगा? ये होगा इनफ्लो। ठीक है, अब देखते हैं होने क्या वाला है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आएगा स्वैप डिफरेंस, स्वैप डिफरेंस या फिर स्वैप लॉस बोल लो, या फिर स्वैप चार्जेस बोल लो, जो बोलना चाहो। क्योंकि मैं एक महीना पीछे खिसका रहा हूँ अपनी पोजीशन, मैंने आज बेचा और कल का फॉरवर्ड खरीदा, तो मैंने एक महीना पीछे खिसकाई पोजीशन, तो मेरे सेल रेट कितने का था? सेलिंग की वजह से मेरा इनफ्लो आया 6522, इतने इतने ज़ीरो, 22,000 रुपये वॉट एवर। ठीक, और बाय करने से मेरे कितने आए? मेरे आए 65,42,000। ठीक है, सिंस कॉस्ट माई दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज कॉस्ट प्राइस, तो मेरा लॉस आ रहा है ऑफ टोटल 20,000। ठीक है, 20,000, 200,000। ठीक है, ये तो मैं चार्ज करूँगा ही उसको। अब बात करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, आउटले की। तो सबसे पहले देखते हैं आउटले हुआ है कि नहीं। तो मैंने अग्री किया था कितने का? अग्री आउटफ्लो मेरा था 6542 का, 6542 नहीं, 6540 का, 6540 का था मेरा आउटले अग्रीड, ये वाली जो रेट है मेरी इनिशियल वाली आउटफ्लो रेट। ठीक है, और मैंने एक्चुअल कितना हुआ? एक्चुअल था मेरा, एक्चुअल मेरे को स्पॉट सेल में लग गए इतना आउटफ्लो 6522, 6522। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? 18,000 जो है, 18,000 मेरे सेव हो गए, सेव हो गए मेरे। तो सेविंग पे मेरे को क्या देना पड़ता है? सेविंग हुई क्या हुई? लेट मी चेक। आउटफ्लो इनफ्लो नहीं, घाटा हुआ भाई, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है, तो सेव नहीं हुए, ये कॉस्ट लग गई है, कॉस्ट है। ठीक है, ये आउटफ्लो था, ये इनफ्लो है। ठीक है, 18,000 आ गया, 18,000 पे मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा। अब इंटरेस्ट के रिलेटेड पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इफ बैंक अग्रीज टू टेक अर्ली डिलीवरी देन व्हाट विल बी, अज्यूमिंग दैट द प्रिवेलिंग प्राइम लेंडिंग रेट इज़ 18%। तो प्राइम लेंडिंग रेट लगाएंगे हम 18% का, टाइम लगाएंगे हम कितना फैक्टर? हमने 31 दिन पहले ली है डिलीवरी, डिवाइडेड बाय 365, 365 दिन। यू कैन ऑल्सो टेक 360, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है। यहाँ पे जब मैं करता हूँ 18 टाइम्स 18%
बाय 30 बाय 365। तो लेट जस्ट से कि मेरे को आता नहीं है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे चले जाता हूँ। 18,000 टाइम्स 18% टाइम्स 31 डिवाइडेड बाई 365, तो 275 मोटा मोटा आता है। तो 275 आ गया मेरा आंसर। ये आ गया मेरी इंटरेस्ट आउटले। तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? टोटल कॉस्ट ऑफ अर्ली डिलीवरी क्या रहेगी? देखो, उसको पैसे कितने देने? 40,000 देने थे, ठीक है, इतने अग्रीड था आउटफ्लो, ठीक है। उसमें से दो कॉस्ट मैं कम करके दूंगा उसको। पहला, मैं उसको 275 रुपये, क्योंकि मेरे 18,000 का घाटा लग रहा है और इस घाटे की वजह से मैं 275 रुपये नहीं कमा पाता इसके ऊपर 18,000 पे। तो मैं देयरफॉर ये इंटरेस्ट रिकवरी कर रहा हूँ उससे मेरे कैपिटल की, और 20,000 रुपये की रिकवरी करूँगा मैं, जो मेरा एक्चुअल लॉस हो गया है इस स्वैप पोजीशन को बनाने में। तो यहाँ पे कुछ 65,000 65 लाख 19,000 कुछ आना चाहिए, 725 रुपये इतनी आनी चाहिए। तो लेट्स रीड आगे जाके हुआ क्या। यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो लॉजिक वही रहेगा, आंसर वैसे ही आना है। दिस वॉज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज़ अर्ली डिलीवरी। तो अर्ली डिलीवरी में दो ही चीज़ें आती हैं। अर्ली डिलीवरी में फर्स्ट थिंग इन अर्ली डिलीवरी इज स्वैप। स्वैप जो कि क्या होता है? ओरिजिनल को काटना, ओरिजिनल को कैंसिल करना एट स्पॉट, एंड जो पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जो इसका काउंटर कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा था, काउंटर कॉन्ट्रैक्ट इन फॉरवर्ड कैंसिल, दोनों की कैंसिलेशन लेने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी वो स्वैप में आ जाएगी, और जो भी एग्रीड है और स्पॉट है इसके बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो आउटले फंड्स का आएगा, आउटफ्लो फंड्स का कहना चाहिए, आउटफ्लो फंड्स का, ठीक है। ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ऑल राइट, सबसे पहली चीज़ समझते हैं इसके अंदर। अब आता है लेट डिलीवरी। पहले तो मैं बाकी सब क्लियर कर दूँ। लुक्स लाइक अ मैस अभी तक, ठीक है। पता नहीं क्लियर पेज का ऑप्शन गायब है, ठीक है। लेट डिलीवरी, अगर कोई भी लेट डिलीवरी होती है तो एक ऑटोमेटिक कैंसिलेशन करके कंसेप्ट होता है, वो लगेगा। जहाँ भी लेट आ जाएगा वहाँ पे ऑटोमेटिक कैंसिलेशन लग जाएगा, ठीक है। जहाँ भी ड्यू डेट आ जाएगी, अब ड्यू डेट के साथ कैंसिलेशन है तो क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ फ्लैट चार्जेस प्लस डिफरेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट रेट एंड कैंसिलेशन चार्ज, कैंसिलेशन रेट। यानी कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन जहाँ भी लगता है, जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है, बेसिकली ऑनर नहीं हो रहा है, वहाँ पे कैंसिलेशन चार्ज लगता है। कैंसिलेशन चार्ज क्या रहता है कि मैंने जो बैक एंड पे ट्रांजेक्शन करी थी उसका भी मैं खर्चा तो लूँगा, ठीक है। इन एडिशन टू दिस डिफरेंस बिटवीन दी कॉन्ट्रैक्टेड रेट, अग्रीड रेट एंड कैंसिलेशन रेट। तो ये क्या रहता है, अभी हम देखते हैं, इस नेक्स्ट वाले एग्जांपल में जाएगा। बट यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा था, वो ड्यू डेट पे जब भी ट्रांजेक्शन होगी तो कोई इंटरेस्ट लेवी नहीं होगा, वेदर इट्स एग्जीक्यूशन या फिर कैंसिलेशन या फिर आपका एक्सटेंशन। और इसके पीछे इंट्यूशन क्या है? क्योंकि ड्यू डेट से डिफरेंस लेके ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, एंड देयरफॉर इनका डिफरेंस ही ज़ीरो हो जाएगा, तो इंटरेस्ट लेवी किस पे करोगे? तो इस पे नहीं लगता। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। 15 जनवरी है, यू आर बैंकर। तो मैं बैंकर हूँ, आई एम बैंकर। अरे यार, ये हो गया, आई एम बैंकर, ठीक है। बुक्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस, फॉर योर इम्पोर्ट कस्टमर, ठीक है। मेरा कस्टमर है, वो इम्पोर्टर है, वो इम्पोर्ट करता है। और जब कोई कस्टमर इम्पोर्ट करता है उसको पे करने होते हैं डॉलर, पे करता है डॉलर, कॉन्ट्रैक्ट करेंसी डॉलर है, देयरफॉर ही नीड्स टू बाय द फॉरवर्ड, ठीक है। वो बाय करेगा मतलब मैंने सेल किया है, ठीक है। मैंने सेल किया होगा रिलेवेंट बिड रेट पे, और ये भी बाय करेगा किस पे? ये बाय करेगा आस्क रेट पे। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है।
ऑन ड्यू डेट कस्टमर रिक्वेस्ट यू टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर ने बोला ड्यू डेट पे आके कि भैया इसको कैंसिल कर दो, तो अग्रीड रेट ये है, अग्रीड रेट और जो मेरा कैंसिलेशन का रेट जो रहेगा 65,433.45, ठीक है, और स्पॉट पे मैं इसको कैंसिल करूँगा, तो ये दोनों रेट तो मेरे किसी मतलब के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि दिस इज़ ड्यू डेट, ड्यू डेट के दिन मैं कैंसिल कैसे करूँगा? कस्टमर को बाय करना था तो उसने आस्क रेट पे किया था, अब मैं आज के दिन कैंसिल कर रहा हूँ तो मेरे को फॉरवर्ड कैंसिल करना पड़ेगा, देयरफॉर बिड रेट इज़ रिलेवेंट, तो मैं बिड रेट पे कैंसिल कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट को। तो आस्क रेट क्या था? 65,345, ठीक है, दिस इज़ द रेट एट विच आई वुड हैव सोल्ड द कस्टमर द डॉलर्स, बट उसने बोला कैंसिल कर दो, तो मैं 65.2900 इस पे बाय करके कैंसिल कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयर फोर आई एम मेकिंग अ गेन। गेन आ रहा है क्या? नहीं, गेन नहीं आ रहा है। लेस एक्सचेंज मार्जिन, वेट, अच्छा एक्सचेंज मार्जिन हमने डिडक्ट नहीं करी, यही गलती हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब एक्सचेंज मार्जिन है वो लेस कर देंगे हम 0.1%, तो इतना आ गया 65,2247। अच्छा, यहाँ पे जो मेन एक और बात जो होती है, वेन एवर वी आर डूइंग ए कैंसिलेशन एक्सटेंशन और फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन, यहाँ पे एक रूल होता है FADAI का, ये पता नहीं शायद से चैप्टर की शुरुआत में था कि क्या था, 0.0025 पे राउंडिंग करनी होती है जब भी कस्टमर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो, ठीक है, कस्टमर के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा तो कस्टमर को एक कैंसिलेशन रेट कोट करूँगा, कैंसिलेशन रेट जब मैं उसको कोट करूँगा तो जो बाइंग होगी, 65.29, ये कौन से रेट पे हो रही है? बिड पे हो रही है, बिड पे जब भी होती है इसका मतलब डिडक्ट होती है मार्जिन, मार्जिन डिडक्ट हो रही है 1% की, तो 0.0653 इसकी डिडक्ट हो जाएगी मार्जिन, और जो भी पैसे बचेंगे वो हो जाएगा 652247। अब मैंने कस्टमर से अग्री किया था इतने पे बेचने का, मैंने इतने पे बाय किया, ठीक है, नेट अमाउंट पेबल बाय कस्टमर, ठीक है, मेरे को इतने का डिफरेंस उससे लेना है, उससे मेरे को इतने आने थे, अग्री आने थे, मैंने इतने में ख़रीद लिया उसके बिहाफ पे, तब मेरे को इतने का लॉस कंपनसेट करेगा ना वो, तो ये 12 पैसे का लॉस वो देगा, प्लस 100 रुपये भी देगा, तो 12 पैसे टाइम्स 25, 2.5 लाख सॉरी, वुड गेट मी 30,000 एंड 30,100, ये आ जाता है आंसर, ठीक है। तो इधर पे क्या समझा? व्हेन देर इज कैंसिलेशन, कैंसिलेशन के केस में आपको एग्री रेट लेना है, ठीक है, और इससे डिफरेंस निकालना है कैंसिलेशन रेट का, ठीक है। अब कैंसिलेशन रेट क्या होगा? ये होगा स्पॉट पे प्लस माइनस मार्जिन, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स अ बिड और सेल, ठीक है, ऐसे करके आपका डिफरेंस आएगा, टाइम्स वट एवर करोगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट साइज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइज आप करते जैसे ही तो टोटल अमाउंट आ जाती है। ये कैंसिलेशन का क्रक्स हुआ। पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब पता चलेगा। ये बहुत सिंपल होता है, अर्ली कैंसिलेशन, आपने पहले ही आके बोल दिया भाई ये कैंसिल कर दो, तो बस बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट लेके ख़त्म कर देना है इसको। तो इसका फटाक से देख लेते एग्जांपल, मैं बैंकर हूँ, 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद योर कस्टमर टू परचेज AUD, परचेज का बनाया तो अब मेरे को सेल का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। 3 मंथ का बोला था, 2 महीने बाद कस्टमर आया और बोलता भैया ये कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट, कैसे करोगे? इसको कैंसिल करने के लिए मेरे को 2 महीने आगे जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को बेच देना है, तो मैं 2 महीने आगे आ गया हूँ, 3 महीने थे, ज़ीरो पे था, 2 महीने ख़त्म हो गए, तो 1 महीना बचता है, 1 महीने पे जाके मेरे को बाय करना है, बाय किस पे करूँगा? रेलेवेंट रेट ये है, तो 47.52 पे बाय किया और 47.25 पे सेल किया, तो 0.27 का लॉस बनाया और इस पे लगाया 100,000, तो 27,000 का चार्जेस लगेगा।
देखें क्या हुआ, ये आंसर होना चाहिए 27,000, तो यही आंसर है 27,000, वेरी सिंपल। ठीक है, लेट कैंसिलेशन अगेन ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का फेरेज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ जहाँ लेट आ जाता है वो तो लेट कैंसिलेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटेंशन ऑन ड्यू डेट। जब भी ड्यू डेट के दिन पे कुछ भी करते हैं तो पहली चीज़ क्या आती है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसने मतलब राइटअप दिया थोड़ा सा, तो वी शुड। इट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल दैट एन एक्सपोर्टर इज नॉट एबल टू एक्सपोर्ट गुड्स ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, सिमिलरली इट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल इम्पोर्टर इज नॉट एबल टू पे ऑन द ड्यू डेट। In both of these situation, extension of for contract buying selling is warranted. Accordingly, if earlier extended first shall be cancelled, rebooked for new delivery period. तो यहाँ ये क्या कह रहा है, आपको एक्सटेंड करना है तो प्रीवियस वाला कैंसिल कर दो और न्यू वाले में एंटर हो जाओ, ये बोलना चाह रहा है वो। और ड्यू डेट पे करोगे तो इंटरेस्ट भी नहीं लगता। In case it's on due date, it shall be cancelled at spot rate, and cancellation on due date and new contract should be booked for forward rate. तो यहाँ पे just like how we did a cancellation on due date by reversing at forward, सेम कंसेप्ट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। मैं इस पे एक एग्जांपल है ऑन एक्सटेंशन ऑन द ड्यू डेट। तो लेट्स टेक द एग्जांपल। यू आर द बैंकर, वन ऑफ योर एक्सपोर्ट कस्टमर हैज़ बुक्ड ए 100,000 फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 months विद यू एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है, एक्सपोर्ट है, डॉलर में एक्सपोर्ट है, सो ही शुड गो शॉर्ट, विच मीन्स द कस्टमर हैज सोल्ड एट बिड रेट और यू हैव अग्रीड टू बाय दीज डॉलर्स एट द बिड रेट। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है कि मेरा अग्रीड सेलिंग प्राइस क्या था, एग्रीड एग्रीड सेलिंग प्राइस क्या था, 62.52, और मैं इस पे ही बेच रहा हूँ उसको। ठीक है, वो कह रहा है कि काम करो, हाउएवर एग्जैक्टली ऑन द ड्यू डेट वो आया और उसने बोला कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट। तो यार कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, मैंने बाहर जाके मार्केट में अपनी कवर ट्रांजेक्शन ले रखी थी। मैंने कवर ट्रांजेक्शन क्या ली होगी कि यार तुम मेरे को डॉलर डिलीवर करोगे, तो मैंने कहीं पे एग्री टू डिलीवर डॉलर्स कर दिया होगा, मतलब मैंने एक शॉर्ट पोजीशन बना दी होगी डॉलर्स पे। जहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन बना दी होगी, अब मेरे को बाय करने पड़ेगा डॉलर एट स्पॉट इन ऑर्डर टू डिलीवर दिस। ठीक है, डॉलर्स तो मैं स्पॉट पे ख़रीदना चाहूँगा। स्पॉट पे मेरे को अब स्पॉट रेट दे रखा है ये। ठीक है, स्पॉट पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उल्टा दे रखा है, ये बिड रेट है और ये आस्क रेट है। तो मेरे को तो आस्क रेट पे ही ख़रीदने पड़ेंगे डॉलर, और मेरे को क्या, कस्टमर को ख़रीदने पड़ेंगे। तो यहाँ से अग्रीड कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, इसका वर्किंग नोट दे देते हैं। वर्किंग नोट बड़ा सिंपल है, 62.70 है, 62.72 है, लेट्स से। ठीक है, क्योंकि ये आस्क है तो आस्क में मार्जिन जोड़ेगा तो 0.627 की मार्जिन जोड़ देंगे, तो 62.7827 ये आती है। और इसको जब मैं राउंड करता हूँ तो ये कितनी आती है, 62.7825, इतने की मार्जिन आएगी। तो 62.7825 इतने की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो अब जो डिफरेंस आएगा विच इज़ नथिंग बट 2625 पॉइंट। ठीक है, रुपी पर डॉलर, और टाइम्स मेरा टोटल एक्सपोजर ऑफ 100,000, तो मेरे को कितने की 26250, इतने का मेरे को पेमेंट मिलेगा। ये आ गई कॉस्ट ऑफ कैंसिलेशन। यही सेम चीज़ करते हैं अगर ड्यू डेट पे वो सिर्फ कैंसिल बोलता, उसने बोला एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर दो, एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट बाय 1 month, तो 1 month फॉरवर्ड। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आस्क है और ये बिड है। वो क्या चाहता है कि भाई मेरे को तो $1 million 100,000 डॉलर मिलेंगे, इसको आप रुपए में कन्वर्ट कर दो। बेसिकली वो तो शॉर्ट जाना चाहता है, तो इसको शॉर्ट लेना चाहता है।
शॉर्ट मतलब बिड रेट पे, 62.64 रेट पे। तो इसमें तो मार्जिन लेस करनी पड़ेगी। तो जब मार्जिन लेस करेंगे तो 62.64 डबल ज़ीरो 0.0626 होगा। और जब इन दोनों को करूँगा तो कितना आएगा, 62.5774। और क्योंकि कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन है तो नियरेस्ट 0.0025 राउंडिंग करने वाले हैं हम। तो 57.75 इज़ दी अग्रीड रेट जिस पे काम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कैंसिलेशन होगा। कैंसिलेशन कैसे होगा, स्पॉट रेट पे सेलिंग होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने फॉरवर्ड में बाय दे रखा था, तो अब मेरे को स्पॉट पे सेल देना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली ये होगा। और यहाँ पे 7827 आया। 7827 को हमने राउंड ऑफ करके 7825 करना था, तो उसने राउंड किया होगा, राउंडेड ऑफ टू 7825, और 26,250 इसका ये आ गया। और इस रेट पे पेबल बनेगा। वेरी इजी। एक्सटेंशन बिफोर द ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट के पहले एक्सटेंशन है तो इसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी। इसमें आ जाएगा कैंसिलेशन। क्यों, क्योंकि आप एक्सटेंड कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, तो पुराना वाला आपको कैंसिल करना पड़ेगा। आप एक नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे तो न्यू रेट डिटरमाइन करना पड़ेगा और इंटरेस्ट ज़रूर लगेगा। ठीक है, सो लेट्स सी दी एग्जांपल। यू आर बैंकर, यू एंटर इनटू फॉरवर्ड परचेज। परचेज मतलब अगला बेच रहा है, तो बिड रेट पे बेचा होगा उसने। ठीक है, उसने 50,000 बेचे, बेचने का वादा किया 3 महीने बाद एट द रेट ऑफ दिस। तो एग्रीड आउटफ्लो बोल लेते हैं हम इसे। कितने का आ रहा है, 59.6 का। ठीक है, अग्रीड आउटफ्लो इतने का था। ऑन सेम डे यू कवर्ड योर सेल्फ विद दिस मच। 5 मई को वो आया, उसने बोला कि एक काम करो यार, एक्सटेंड कर दो कॉन्ट्रैक्ट 5 जुलाई तक। और 5 मई के दिन फिर दो चीज़ें बताई, एक ये और ये। स्पॉट रेट क्यों रिलेवेंट है इस केस में, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी। बिड रेट था तो आस्क रेट रेलेवेंट हो जाता है इसको कैंसिल आउट करने के लिए, रिवर्सल लेने के लिए। क्यों, क्योंकि ओरिजिनली बिड रेट पे हमने फॉरवर्ड एंटर किया था, तो कैंसिल करने के लिए मेरे को आस्क रेट पे जाना पड़ेगा फॉरवर्ड कैंसिल के लिए। तो आस्क रेट क्या है, 59.2425। और क्योंकि आस्क है तो 0.1% की मार्जिन जुड़ जाएगी। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, 592425 है ना। 5 तो है नहीं, 592425 है ना। हाँ, और प्लस 0.1% की मार्जिन, तो ये आ जाता है। इसका नियरेस्ट 25 का मल्टीपल ये होगा 593025। तो 593025 ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा कैंसिलेशन रेट, कैंसिल रेट हो जाएगा ये। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मार्जिन भी आ गई। अब वो कह रहा है एक्सटेंशन का बताओ, एक्सटेंशन वाला न्यू रेट। न्यू रेट क्या बताएंगे, न्यू रेट ये है कि 59.6300 माइनस 0.1%। और ये राउंडेड होना चाहिए टू नियरेस्ट 0.25। तो 59.63 लिखता हूँ मैं अगर, 0.63 माइनस 0.1%, और ये आ गया, तो इसका राउंडेड नंबर 59.57 आता है। तो ये आ जाएगा 59.57 का न्यू रेट आ जाता है। ठीक है, चार्जेस क्या पेबल होंगे उसके, चार्जेस पेबल हो जाएंगे। एग्री कितने पे किया था हमने, एग्री किया था 59.6 का, 59.60 का। और अब मेरे को कितने का पड़ रहा है, 59.3025 का। कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, लेट मी चेक। तो नेट अमाउंट पेबल बाय द कस्टमर, कैंसिलेशन रेट मैंने निकाल लिया। ठीक है, अच्छा इस केस में पेबल टू द कस्टमर ही आ रहा है भाई। मैं कह रहा था कि
39, मेरे को लग रहा था कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, यूजुअली ऐसा नहीं होता ना। 59.3025 टाइम्स 50,000 तो 14,857, हाँ यार बिल्कुल सही है। तो इस केस में तो गेन आ गया हमको, क्यों? क्योंकि इफ़ आई एम सेलिंग एट दिस, ये बैंक का सेलिंग प्राइस है, ये बैंक का कॉस्ट प्राइस है, तो ये गेन हो गया ना बैंक को। गेन बैंक को हो गया तो उसको वापस देना पड़ेगा कस्टमर को। अच्छा, रेट ऑफ बुकिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट 59.57, ये तो मैंने सही निकाल दिया था, तो ये वाला इलस्ट्रेशन भी हो जाता है। लेट एक्सटेंशन, इन केस ऑफ लेट एक्सटेंशन द करंट रेट प्रिवेलिंग ऑन सच डेट शैल बी अप्लाइड। मतलब क्या कह रहे हैं? शैल बी अप्लाइड, हाउएवर बिफोर डिलीवरी प्रोविजंस ऑफ ऑटोमेटिक कैंसिलेशन शैल बी अप्लाइड। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन क्या होता है? ये द मच अवेटेड टॉपिक, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। एज पर फेडाई रूल्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच रिमेन्स ओवर ड्यू विदाउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम कस्टमर ऑन बिफोर ड्यू डेट शैल ऑटोमेटिकली बी कैंसल्ड 3 days। तो यहाँ पे की चीज़ क्या है? 3 day, 3 day। बट आई हैव सीन क्वेश्चन जहाँ पे 10-10 दिन तक रहता है। ठीक है, ये ICAI का जादू है, वो लॉ के बियॉन्ड। सो ICAI का जादू है। तो आफ्टर द मेच्योरिटी डेट द कस्टमर इज लाइबल टू पे द एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम बट नॉट एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे क्या है? कस्टमर ने क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए विद इन टाइम, तो उसको प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे, बट उसको सारे के सारे एक्सचेंज डिफरेंसेस पे पेमेंट जरूर करनी पड़ेगी, बिकॉज द बैंक इज़ नाउ कंपनसेटेड फ्रॉम द नेग्लिजेंस ऑफ द कस्टमर। यूजुअली वो कस्टमर को बचाते, बट उनने अब पूरा का पूरा बैंक को बचाना चाहेंगे क्योंकि कस्टमर नेग्लिजेंट है, एंड फॉर नेग्लिजेंस देर इज़ नो रेमेडी इन लॉ। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसमें बोलता है फॉर लेट डिलीवरी एक्सटेंशन आफ्टर ड्यू डेट एज मेंशन्ड अबव कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंड अप्रोप्रिएट रेट्स प्रिवेलिंग ऑन द डेट शुड बी अप्लाइड। ठीक है, तो जब भी एक्सटेंशन होगा नए रेट्स अप्लाई होंगे। अगर कोई लेट डिलीवरी मांगता है तो स्पॉट रेट पे होगी डिलीवरी। एक्सटेंशन मांगता है, रेलेवेंट फॉरवर्ड रेट से मिलेगा। तो प्रीवियस तो पूरा कैंसिल कर देना है और कैंसिलेशन के सारे चार्ज डाल देने। अब वो कह रहा है कि shall be payable consisting of in both of the above cases late delivery और extension। क्या होगा? एक एक्सचेंज डिफरेंस, ये आई सबसे मेन चीज़। एक्सचेंज डिफरेंस क्या होता है? ED, ED is the difference between your spot rate position, that is cancellation rate, okay, on the date of cancellation of contract after due date of 3 working days, whichever is earlier, or and the original rate contracted for, तो an agreed rate। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट वाज सपोज टू एक्सपायर ऑन 31 मार्च, ठीक है, और बैंक ने 31 को ही सौदा काट दिया। ठीक है, तो 31 मार्च को लेट्स से तुमने एग्री किया तो तुम बाय करोगे और ये सेल करेंगे, तो इनने उल्टा सौदा लेके यानी कि बाय करके ये वाली पोजीशन कैंसिल आउट कर दी। तो इस बाय रेट में और इस बाय रेट में जो भी अंतर रहा होगा, उसका डिफरेंस जो भी होगा, उसको हम मान लेंगे एज एक्सचेंज डिफरेंस। तो तुम ये वाले घाटे के भी पैसे दोगे हमसे अग्रीड रेट से। दूसरी बात आती है कि आप स्वैप लॉस का डिफरेंस भी दोगे और इंटरेस्ट आउटले पे भी दोगे। ठीक है, विच इज सेम एज वी डिड। ठीक है, और यहाँ पे वो 3 दिन वाला जो वर्किंग डेज वाला है, ये यूजुअली रियलिटी में नहीं होता। प्लीज़ नोट इन केस देर इज प्रॉफिट बाय बैंक इन कोर्स दिस शैल नॉट बी पास्ड ऑन, इज नॉर्मली पास्ड ऑन कैंसिलेशन एक्सटेंशन बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, एंड देन ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, विच कैन बी फाउंड इन द नेक्स्ट वीडियो इन द प्ले लिस्ट। थैंक यू।